तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश बुक का फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 7B। 7B का मतलब हुआ 7A में आप स्टोरी पढ़ते हैं यानी प्रोज सेक्शन, और 7B में आप पोएट्री यानी पोएम पढ़ते हैं। तो इस पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इसका मतलब होता है, देखिए आप लोगों को कुल मिला के 3 तरह का टेल सुनने को मिलता है। आप यहाँ वर्ड मीनिंग्स में मेंशन किया हुआ देख सकते हैं। एक टेल होता है TELL जिसका मतलब होता है बोलना या कहना, और एक होता है TAIL जिसका मतलब होता है पूछ, और यहाँ जो टेल लिखा हुआ है TALE उसका मतलब है कहानी। तो इस चैप्टर का नाम को ट्रांसलेट करेंगे तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यहाँ कस्टर्ड एक नाम है, ठीक है। कस्टर्ड किसका नाम है तो देख सकते हैं, ड्रैगन का ही नाम है कस्टर्ड। तो इंग्लिश में अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीका का नाम होता है। हमारे में पेट्स का नाम जैसे हीरा, मोती इस टाइप का दे सकते हैं, मतलब पालतू जानवरों का नाम। वैसे अंग्रेजी लोग कुछ अजीब नाम देते हैं, मस्टर्ड, कस्टर्ड इस टाइप का। तो अंग्रेजी द्वारा दिया गया नाम है कस्टर्ड एक ड्रैगन का। फुल स्टोरी का अगर ट्रांसलेशन करिएगा तो आएगा कस्टर्ड एक ड्रैगन की कहानी। ड्रैगन को हिंदी में भी ड्रैगन ही कहते हैं। ड्रैगन जो है एक प्राचीन पशु है जिसके मुंह से आग निकला करता था, ठीक है। तो इस स्टोरी में यानी पोयम है, बट इसको स्टोरी क्यों बोल रहे हैं तो थोड़ा देर में पता चल जाएगा आपको। यानी इस पोयम में हम लोग क्या क्या सीखने को मिलेगा आप इस बोर्ड पे लिखे हुए नोट से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोइट के बारे में। इस पोयम के पोइट का नाम है ऑगडेन नेस। तो ऑगडेन नेस जो इस पोयम के पोइट हैं, जिन्होंने इस पोयम को लिखा है, और इस पोयम में उनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। तो उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ समझिएगा। सबसे पहले इनका बर्थ हुआ था 19 अगस्त 1902 को, और इनका बर्थ प्लेस था न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। और इनकी स्पेशलिटी है कि ये इन्होंने लगभग 500 से ज्यादा रचनाएं की है। पीसेस का मतलब यहाँ पे हो गया कहानियां या कविताएं। तो इस स्टोरी में या फिर इस पोयम में जो ये राइटर है या फिर पोइट है वो बहुत महान है कि उन्होंने 500 से ज्यादा कविताएं लिख चुके हैं अभी तक। और इनका डेथ हो गया था 19 मई 1971 में। इनका डेथ प्लेस था मैरीलैंड, जो भी यूएस में ही पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कैरेक्टर्स में। तो इसी पोयम में कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने को मिलेगा ब्लैक किटेन यानी काली बिल्ली की बच्ची जिसका नाम दिया गया है इंक। सेकंड कैरेक्टर देखने को मिलेगा ग्रे माउस यानी भूरे रंग का चूहा जिसका नाम दिया गया है ब्लिंक। थर्ड कैरेक्टर है येलो डॉग यानी पीला कुत्ता जिसका नाम दिया गया मस्टर्ड। एंड द फोर्थ कैरेक्टर ड्रैगन यानी कि जिसका नाम है कस्टर्ड, जो चैप्टर का भी नाम है। लास्ट कैरेक्टर है बेलिंडा जो कि एक लड़की है, बहुत ज्यादा बहादुर है। वो इस सब पेट्स की ओनर यानी कि मालकिन है। अब इस स्टोरी में जो वर्ड मीनिंग इस्तेमाल होंगे आप उसको समझने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग मेनली अब स्टोरी में चलते हैं। तो बिना देखिए समझिए स्टोरी। इस स्टोरी को पहली बात स्टोरी तो नहीं पोएम ही कहेंगे, बट यहाँ पे एक वर्ड आपको काम देगा। दिस कंप्लीट चैप्टर वाज अ बैलेड। ये बैलेड क्या होता है तो बैलेड उस सेक्शन को कहते हैं, जैसा डेफिनेशन देख रहे हैं, विच इज पोएट्री फॉर्म ऑफ स्टोरी। यानी कोई कहानी को अगर कविता के माध्यम से बता दिया जाए उसे हम लोग बैलेड कहते हैं। जैसे आपने अपने जूनियर क्लासेस में कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर वो कविता पूरा पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखिएगा कविता के माध्यम से पूरा झांसी की रानी का कहानी हम लोग समझ सकते हैं। तो वैसे इंग्लिश में भी होता है, अगर पोयम से आपको पूरा कहानी पता चले तो उसे बैलेड कहते हैं, ठीक है। अब इस स्टोरी में होता क्या है, यानी पोयम में होता क्या है, बेलिंडा अपने बहुत सारे पालतू जानवरों के साथ रहती है। उसके पालतू जानवर कुल मिला के 4 है। एक का नाम है इंक, दूसरा ब्लिंक, तीसरा मस्टर्ड और चौथा कस्टर्ड। सबके कुछ न कुछ खासियत है। इंक और ब्लिंक जो है बहुत ही ज्यादा नटखट और चंचल है। जो ये मस्टर्ड है वो खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, और जो कस्टर्ड है वो बहुत ज्यादा कोवर्ड है। कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक या कायर। अब हम लोग को जानना है कि इस स्टोरी में ये बेलिंडा क्या कर रही है। तो ये बेलिंडा अपने पेट्स को गाइड करती है। अब पेट्स को गाइड करते हुए ये अपने पेट्स के बारे में जानकारी हासिल करती है कि मेरा कौन सा पेट्स कैसा है। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें इंक और ब्लिंक बहुत ज्यादा चंचल है, मस्टर्ड खुद को बहुत होशियार समझता है, कस्टर्ड थोड़ा डरपोक है। और जिस कारण से बेलिंडा ज्यादातर कस्टर्ड द ड्रैगन को बार बार परेशान करती थी। परेशान बोले या फिर कहीं आप टिकलिंग करती थी, मतलब उसको जब तंग करती कि तुम थोड़ा कमजोर हो, उसको छिड़काती थी। और बाकी सब जानवर भी ऐसा ही करते थे। बेलिंडा और उसके बाकी 3 पालतू जानवर ड्रैगन को यानी कस्टर्ड को परेशान करते रहते थे। कस्टर्ड हमेशा एक ही चीज का डिमांड करता था कि मुझे एक सेफ केज दे दो। सेफ केज का मतलब होता है एक सुरक्षित पिंजरा।
सेफ केज क्यों मांगता था कि वो थोड़ा सा सच में डरपोक था, ये था कि छोटी पता चलेगा, वो थोड़ा सा डरपोक तो था, इस कारण से चाहता था कि मुझे एक अलग से पिंजरा में बंद रखा जाए, हम इतने सारे जानवरों के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। और बेलिंडा भी चाहती थी कि उसको सेफ केज ना देकर उसे हम बहादुर बनाए, लेकिन वो उसे परेशान करने में बिजी रहती थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि इस ड्रैगन की लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, लेकिन इससे पहले ये भी जान लीजिए कि ड्रैगन का खासियत क्या है। ठीक है, ड्रैगन का मुख से ज्यादातर खून ज्यादातर आग का बहुत सारा धारा निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं फायर प्लेसेस या आग की भट्टी। यानी ड्रैगन अगर मुंह खोलता है, थोड़ा सा भी सांस बाहर करता है, तो उससे बहुत सारी आग निकलती है, इसलिए ड्रैगन को माउथ को कहा गया यहाँ पे फायर प्लेसेस। और भी वर्ड मीनिंग्स आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो अब हुआ स्टोरी में ये मोड़ आया कि सबसे पहले स्टोरी में सब कुछ तो चिढ़का रहे थे ड्रैगन द कस्टर्ड को, लेकिन एक समय में जब एक पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। आप लोगों ने देखा भी होगा पायरेट कैसा होता है, हम आपको थोड़ा सा चित्र इमेजिन करवाते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक पायरेट आया है, समुद्री डाकू आया है, तो पायरेट कैसा पहनावा पहना रहता है, माथे पे एक बड़ी सी टोपी जिसपे खतरे का साइन दिया हुआ रहेगा, और उसके दोनों हाथों में चाकू होते हैं, दोनों हाथों में पिस्टल यानी कि बंदूक होते हैं, मुंह में वो चाकू रखा हुआ रहता है जिसे कटलेस कहा गया है इस स्टोरी में, और उसके बहुत सारे जेबों में अजीब अजीब से शराब की बोतल होते हैं, और उसका एक पैर नहीं होता है, एक पैर लकड़ी का होता है। तो आई होप आपने इमेजिन कर लिया होगा कैसा दिखता होगा आपको यहाँ पे ड्रैगन का फोटो या फिर ड्रैगन का चित्र आपने कैसा बनाया होगा। अब मैं आपको वीडियो में एडिट करके यहाँ पे दिखा दूंगा वो ड्रैगन का फोटो स्क्रीनशॉट में। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ड्रैगन नहीं, डाकू का फोटो यानी कि पैरेट का फोटो। तो पैरेट को यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पैरेट जब आया कमरे के अंदर तो सारे जानवर डर गए, डर के हमारे सब सहम से गए थे, इंग्लिश में से स्कैर्ड करते हैं। ऑल एनिमल्स एंड पेट्स आर गेट स्कैर्ड, सब के सब डर गए। लेकिन इस समय में कमाल ये होता है स्टोरी में कि जो ड्रैगन जो डरपोक था कस्टर्ड, वो वहीं पे खड़ा रहा, और वहीं पे खड़ा रहने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसकी मालकिन भी डर गई थी बेलिंडा, जिस कारण से ड्रैगन का गुस्सा निकलने वो चिल्लाने लगा। जैसा मैंने बताया कि जब ड्रैगन मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बहुत सारा आग का धारा निकलता है, तो ड्रैगन के चिल्लाते ही आग की धारा निकली, जिससे वो पैरेट पूरा का पूरा डर सा गया, वो जला तो नहीं। फिर पैरेट ने अपने मुंह के चाकू को हटाया, अपने एक वाइन की बोतल या फिर शराब की बोतल को निकाला, उसे पिया, और उसके बाद दोनों पिस्टल से ड्रैगन पे हमला कर दिया। ड्रैगन पे हमला करने के बाद ड्रैगन को चोट तो नहीं लगा क्योंकि वो मजबूत था, उसके शरीर मजबूत थे, उल्टा ड्रैगन उसकी ओर भड़का। जब उसकी ओर वो झपटा तो उसके डर से पैरेट भाग गया। जब ड्रैगन द कस्टर्ड ने ड्रैगन को भगा दिया, तब से सारे पेट्स के बीच में ये बात फैल गई कि ड्रैगन कस्टर्ड जो है वो कोवर्ड नहीं है, बिल्कुल कायर नहीं है, जबकि उन्होंने उल्टा अपनी मालकिन और बाकी सब जानवरों का जान बचाया है। तो यही एक स्टोरी है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन। इट वॉज द कंप्लीट स्टोरी। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स में एक वर्ड आता है परसीवल। परसीवल का मतलब क्या होता है? तो परसीवल का मतलब होता है पर्सन हु डिक्रीजेस पावर ऑफ ऑल। यहाँ पे बेलिंडा कहती थी कि मेरे 4 पालतू जानवरों में केवल तुम ऐसे जानवर हो कस्टर्ड को जो सबका शक्ति को कम कर रहा है, मतलब तुम जिंदा रहो ना रहो बात बराबर है। इसको डिमोटिवेट कर दी ड्रैगन को, इसलिए इसके लिए यूज किया गया है परसीवल। आप लोग में भी ऐसा कोई होगा, मान लीजिए आपके 4 मित्र हैं, तो उसमें एक मित्र ऐसा होगा जो सबको कमजोर समझता होगा, मतलब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उसको आप परसीवल कह सकते हैं। परसीवल उस पर्सन को कहते हैं जो दूसरा को कमजोर कर देता है, उसको हिम्मत देने की जगह पे डरा देता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम डरपोक है। ठीक है, अब इस स्टोरी में जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ, आंसर आपको खुद से करने हैं, डू योरसेल्फ। और अगर आपको आंसर सच में चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं आंसर भेज सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है स्टोरी से, व्हाट वाज द नेम ऑफ बेलिंडा's पेट, यानी बेलिंडा के जितने भी पालतू जानवर थे उनके नाम क्या थे। तो आपके सामने कैरेक्टर्स है, बस इसको अच्छे से आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पैरेट लुक। जो पैरेट था, समुद्री डाकू था, कैसे लगता था? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया था कि वो एक खतरे का टोपी, 2 हाथ में पिस्टल, मुंह में दबाकर एक चाकू और बहुत सारे वाइन्स के बोतल रखता था। तो उसको आप इंग्लिश में लिखना होगा बनाकर, कहीं भी डाउट हो तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द कस्टर्ड द ड्रैगन क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। सॉरी, व्हाई डिड द, यहाँ पे व्हाई डिड होगा, हम यहाँ व्हाट डिड लिख दिए। चलिए, अब व्हाई डिड द कस्टर्ड द ड्रैगन डिमांडेड और क्राई फॉर अ नाइस केज।
देखिए जो ड्रैगन था वो क्यों बोलता था कि हमको सेफ केज दो, एक सुरक्षित पिंजरा दो, क्योंकि ड्रैगन जो था एक्चुअली में सच में कॉवर्ड था, लेकिन उसको अपना शक्ति का एहसास नहीं था। जैसे हनुमान जी थे कि वो थोड़ा सा डरते थे कि हम शक्तिशाली नहीं है, जब उनको अपना शक्ति का एहसास हुआ तो अभी वो बहुत बड़े भगवान भी है और सच में रियलिटी भगवान थे। तो वैसा ही कुछ इनका था, ये शुरू में डरता था कि हमको एक सुरक्षित जगह दे दो, लेकिन इसको जब अपना शक्ति का एहसास हुआ तो इसने पायरेट को ही भगा दिया। ठीक है, तो लगभग आपको यही सब क्वेश्चन का आंसर करना है। कहीं भी आंसर में दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो खुद से आंसर कीजिए और आगे भी वीडियोस के लिए आप कमेंट कीजिए।